महाभारत के महान युद्ध की गर्जना आज भी हमारे कानों में गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है? ये लीडरशिप के 3 सबसे गहरे लेसन्स का खजाना है, जो आज के ज़माने में भी उतने ही रेलिवेंट है। 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों वाला ये महाकाव्य सिर्फ पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं बताता, ये हमें सिखाता है कि असली लीडर कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि से कौन से 3 अमूल्य सबक हमें मिलते हैं। पहला लेसन है धर्म की शक्ति। युधिष्ठिर को देखिए, वो हमेशा सच के साथ खड़े रहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। जब उनसे कहा गया कि अश्वत्थामा मर गया, तो उन्होंने आधा सच बोला, लेकिन फिर भी अपने कॉन्शियंस से लड़ते रहे। यहां हमें समझ आता है कि एथिकल लीडरशिप का मतलब क्या होता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही बात अप्लाई होती है। जब आप किसी टीम को लीड करते हैं, तो आपके वैल्यूज ही आपकी रियल स्ट्रेंथ बनती हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना, ये महाभारत हमें सिखाता है, हमेशा डिजास्टर में एंड होता है। दुर्योधना का एग्जाम्पल देखिए, उसने पावर के लिए हर गलत काम किया और अंत में सब कुछ खो दिया। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। कृष्ण का कैरेक्टर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो राइटियसनेस के साथ साथ प्रैक्टिकल विजडम भी रखते थे। जब जरूरत होती थी तो वो टफ डिसीजंस भी लेते थे, लेकिन हमेशा ग्रेटर गुड के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण सबक है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का। कृष्ण को देखिए, वो सिर्फ एक एडवाइजर नहीं थे, बल्कि मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। कुरुक्षेत्र वॉर से पहले उन्होंने पीस के लिए कितनी कोशिशें की। दुर्योधन के कोर्ट में जाकर डिप्लोमेसी ट्राई की, लेकिन जब सब फेल हो गया तो वॉर के लिए भी तैयार हो गए। यहां हमें समझ आता है कि रियल लीडरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब नेगोशिएट करना है और कब फर्म स्टैंड लेना है। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के थ्रू यही सिखाया कि ड्यूटी और स्ट्रेटेजी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मॉडर्न बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल काम आती है। आप मार्केट कंडीशंस को समझें, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करें, लेकिन साथ ही अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स को भी पहचानें। भीष्म का एग्जाम्पल लीजिए, वो जानते थे कि वॉर रॉन्ग है, फिर भी अपनी ड्यूटी के लिए लड़े, लेकिन उन्होंने पांडवास को जीतने के वेज भी बताए। ये है बैलेंस्ड अप्रोच। तीसरा और सबसे क्रूशियल लेसन है कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। महाभारत का वॉर सिर्फ 18 डेज चला, लेकिन इसके इफेक्ट्स जेनरेशंस तक चले। कृष्ण और युधिष्ठिरा दोनों जानते थे कि ये वॉर किसी को भी रियल विनर नहीं बनाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि कभी कभी लीडर को डिफिकल्ट चॉइसेस लेने पड़ते हैं। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कितने भी पेनफुल हों। आज के लीडर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं तो सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स को नहीं देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी टीम पर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर, सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अर्जुन का डिलेमा देखिए, उसे अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट लड़ना था, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि पर्सनल अटैचमेंट से बड़ी कोई ड्यूटी होती है। ये नहीं कि इमोशंस को इग्नोर करना है, बल्कि ये कि बिगर पिक्चर को देखना है। इन तीनों लेसन्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक कंप्लीट लीडरशिप फिलॉसफी बनती है। धर्म आपको डायरेक्शन देता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपको पाथ दिखाती है, और कॉन्सिक्वेंसेस की अंडरस्टैंडिंग आपको विजडम देती है। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि परफेक्ट लीडर कोई नहीं होता। युधिष्ठिरा में गैम्बलिंग की वीकनेस थी, अर्जुना में कभी कभी कंफ्यूजन होता था, कृष्ण को भी टफ चॉइसेस लेने पड़ते थे, लेकिन जो चीज़ उन्हें ग्रेट बनाती थी वो थी उनकी कमिटमेंट टू धर्म और ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस करने की विलिंगनेस। आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में भी यही प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं। चाहे आप एक स्मॉल टीम लीड कर रहे हों या बड़ी कंपनी रन कर रहे हों, महाभारत के ये लेसन्स आपको गाइड करेंगे। एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करें और हमेशा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड में रखें। ये एपिक हमें रिमाइंड करता है कि लीडरशिप एक प्रिविलेज नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कृष्णा ने कहा था कि जब भी धर्म की हानि होती है तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आप भी अपने स्फीयर में वो पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। महाभारत की ये टाइमलेस विजडम आज भी उतनी ही पावरफुल है। इसके कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज से हम सीख सकते हैं कि कैसे एथिकल, स्ट्रैटेजिक और वाइज लीडरशिप डेवलप करें, क्योंकि अंत में रियल विक्ट्री सिर्फ विनिंग में नहीं, बल्कि राइटियसनेस को एस्टैब्लिश करने में है।